हेलो एवरीवन, देयर इज अ वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर ऑल क्योंकि एसएससी ने टेंटेटिव कैलेंडर लॉन्च किया है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन 2024 एंड 2025। यू कैन सी कैलेंडर, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप देखेंगे टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 24-25, मतलब अपकमिंग एग्जामिनेशन कौन से हैं, इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट क्या होगी, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकेंगे और आपका एग्जामिनेशन डेट क्या होगी। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ऑलरेडी कुछ एग्जाम हो चुके हैं या होने वाले हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12। ये आपका एग्जाम अभी 20 जून से 26 जून के बीच में है। लगभग आपके पास 1 वीक का समय है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। हम अपकमिंग एग्जामिनेशन को देखेंगे और स्पेशली हमारा फोकस किस पे रहेगा, हमारा फोकस रहेगा एसएससी सीजीएल पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है आपके एसएससी के लिए। ठीक है, तो अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है, इन एग्जामिनेशन की डेट को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको पता रहे कि आपके पास कितना समय है इन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि कुछ एग्जाम्स के लिए 90 डेज है, कुछ एग्जाम के लिए 4 मंथ्स है, तो किसी एग्जाम के लिए 5 मंथ का समय आपके पास अवेलेबल है। तो बिल्कुल आज से ही तैयारी में आपको लग जाना है। आप देख सकते हैं ये अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, जो एसएससी के टेंटेटिव कैलेंडर में मेंशन है। सबसे पहला एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरना नहीं भूलेंगे। ठीक, सो एसएससी सीजीएल 2024 के फॉर्म या नोटिफिकेशन रिलीज होगा 24 जून को। 24 जून को मतलब कुछ दिनों बाद ही आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा एंड फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया जाएगा। और 24 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो 24 जून से 24 जुलाई का समय है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपको वापस से अपडेट कर दूंगी। अब एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो सितंबर या फिर अक्टूबर में ये एग्जाम होने वाले हैं। ठीक, सितंबर या अक्टूबर ये है आपका समय। मतलब जुलाई से आप देख सकते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग अगर आप देखो ओवरऑल तो 70 to 90 डेज, एक ओवरऑल राउंड फिगर लेते हैं तो 70 to 90 डेज का समय होगा यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है ये जो समय होता है ये रिवीजन पर्पस के लिए होता है, ना कि बिल्कुल स्क्रैच से आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन आपको आज से स्टार्ट करनी होगी। नेक्स्ट है आपका एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन, जिसको हम एसएससी एमटीएस कहते हैं। और इस एप्लीकेशन के लिए या इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी लाखों बच्चा हर साल फॉर्म भरता है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगी वो 27 जून को होगी। ठीक, और 31 जुलाई इसका लास्ट डेट होगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। तो आप देख सकते हैं ज्यादा अंतर नहीं है सीजीएल और एमटीएस में। अक्टूबर नवंबर 2024 में इसके पेपर होंगे, मतलब सीजीएल के जस्ट बाद जो है वो एमटीएस के पेपर होंगे आपके। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है वो एमटीएस का फॉर्म भी जरूर से भरेगा। ठीक, नेक्स्ट है स्टेनो। स्टेनो में कंपटीशन एज कंपैरिजन सीजीएल और एमटीएस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम इस पर्टिकुलर एग्जाम के फॉर्म भरते हैं। तो ये भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन आप देखेंगे 26 जुलाई को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा और 24 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो ये जुलाई अगस्त में आप देखेंगे नोटिफिकेशन आउट होना और एग्जाम डेट आना। ठीक, आपका एग्जाम कब होगा, अक्टूबर नवंबर 2024 में आपका एग्जाम होगा स्टेनो का। नेक्स्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। इसका जो एग्जामिनेशन डेट है, मतलब नोटिफिकेशन आउट होने का डेट, वो 2 अगस्त को है और इस दिन मेरा बर्थडे भी होता है। ओके, तो 2 अगस्त को आपका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा और 25 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 में आपके फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन डेट होगी, मतलब आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम या फेज 1 एग्जामिनेशन है वो होगा। नेक्स्ट आता है कांस्टेबल जीडी, जिसमें आपके असम राइफल एग्जामिनेशन इंक्लूड होते हैं। तो ये जो सारे पेपर हैं ये कब होंगे देख सकते हैं आप, जनवरी फरवरी 2025। मतलब ये जो जीडी का पेपर है इसके लिए आपके पास काफी समय है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न के अलावा फिजिकल की प्रिपरेशन भी करनी होती है, क्योंकि फिजिकल भी तो क्वालिफाई करना है, रनिंग करनी है या जो भी फिजिकल एक्टिविटी वो एक दिन में रेडी नहीं होती। इसके लिए आपको 6 to 8 मंथ का समय देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अगस्त को
नोटिफिकेशन आउट होगा, 5 अक्टूबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे एंड जनवरी फरवरी में आपके पेपर होंगे। तो अगर हम रिसेंट मोस्ट एग्जामिनेशन को देखें जिसके लिए आपको बिल्कुल आज से प्रिपरेशन करना है, वो आपके 2 एग्जाम्स है। कौन कौन से? एक तो CGL है और एक MTS है। आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे और 24 जुलाई और 31 जुलाई इसके लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है, आप डेट देख ही रहे हैं, आप बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। चलिए बात करते हैं CGL। तो CGL में मेरा क्या रोल है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, CGL का जो पेपर होता है वो Tier 1 एग्जाम होता है, देन Tier 2 एग्जामिनेशन होता है। अगर आप Tier 1 एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तभी आप Tier 2 एग्जाम में अपियर हो सकते हो, जस्ट लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस, करेक्ट। तो Tier 1 एग्जामिनेशन का ये पैटर्न है जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट ही होते हैं, हमेशा की तरह हर एक एग्जाम में यही सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 25 टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपकी अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। मतलब आपको बहुत मिनिमम समय में इस पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एक्यूरेसी और स्पीड। तो एक्यूरेसी और स्पीड को आपको मेंटेन करना होगा इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए। डन। अब प्रीलिम्स में एक सब्जेक्ट था विच इज जनरल अवेयरनेस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक। तो जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है। देखने में तो बड़ा लगता है कि 4-5 लाइन का सिलेबस है और कहानी खत्म है, लेकिन ये 4-5 लाइन ना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट डेज, सभी को पता है इंपॉर्टेंट डेज और थीम से क्वेश्चन आते हैं। साइंस, टेक और आपका जो भी इसरो के इनिशिएटिव है, नासा का इनिशिएटिव है, वो सब सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। फिर इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी जो देश है वो, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। फिर पर्सन इन न्यूज हम हमेशा डिस्कस करती हूँ मैं, जो अवार्ड्स है, कोई बुक है, ऑबिचुरीज है, अपॉइंटमेंट है, तो वो पर्सन इन न्यूज में आता है। फिर स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ओके। तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नेक्स्ट मैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सारी स्कीम्स को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करा देती हूँ, ठीक है। तो आपका ये दोनों सेगमेंट तो रेडी हो जाएंगे। इसके अंदर आपको कई सारी स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मुद्रा स्कीम है, ठीक है, आपका सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, वो सारी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्टफोलियो, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। और पोर्टफोलियो से मुझे लगता है 1 to 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, MTS में भी और CGL में, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो जस्ट अभी अनाउंस हुआ है ना, एकदम नया पोर्टफोलियो है आपका लोकसभा इलेक्शन का। तो इसका भी सेपरेट वीडियो विथ ट्रिक्स, विथ MCQ मैंने कवर किया है, आप इसे भी देख सकते हैं। और वो ट्रिक्स रियली आपको हेल्पफुल रहेंगी, ठीक। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर एंड आपका जो डेली हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं मॉर्निंग 9 AM पर। तो यहां से ही आपका जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट कवर होता है। अभी जो जनरल अवेयरनेस है ना, ये Tier 1 के लिए तो है ही। अगर आप Tier 1 क्वालिफाई करते हो तो ये आपके Tier 2 एग्जामिनेशन के लिए भी है, ठीक है। तो आप Tier 2 एग्जामिनेशन देखोगे अगर इसका पैटर्न, तो इसमें 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। हमको फोकस किस पे करना है? पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 जो है वो कंपलसरी फॉर ऑल है, ठीक है। पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट है। पेपर 2 केवल और केवल जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिस मतलब JSO का फॉर्म भरते हैं उनके लिए होता है। और पेपर 3 जो है वो आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है। पेपर 2, पेपर 3 के लिए आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पेपर 1 के लिए या आपका जो SSC में आप पेपर होते हैं, आपका जनरल जो पेपर होते हैं, उसके लिए एडिशनल किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, केवल बैचलर डिग्री आपको चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 2 और पेपर 3 की बात नहीं कर रहे हैं। जो पेपर 1 एग्जामिनेशन है ना, पेपर 1 एग्जामिनेशन में आप देखोगे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये आपका पेपर 1 है। ये पेपर 2, पेपर 3 है, जो आपको हो सकता है बहुत से स्टूडेंट देंगे, हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं देते, बिकॉज एडिशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। हम बात करेंगे केवल अभी पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में आपको 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, जिसको हम मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 भी कहते हैं। जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें भी आपको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 आपको देखने को मिल रहा है। देखो इसमें क्या क्या आता है। तो जो आपका सेशन 1 होता है ना,
उसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है जो आपने अभी पहले टीयर 1 में भी पढ़ी थी, इंग्लिश है टीयर 1 में भी पढ़ी थी, जनरल अवेयरनेस है टीयर 1 में भी पढ़ा था। तो ये टीयर 1 के ही सब्जेक्ट है जो टीयर 2 में भी आ गए हैं। तो इसमें आपको एडिशनल मेहनत नहीं लगती है, टीयर 1 में ही सब्जेक्ट को इतने अच्छे से तैयार करो कि टीयर 2 तक के लिए प्रिपरेशन आपकी हो जाए। ठीक है, तो आपका टीयर 1 और टीयर 2 में ये जो सेशन 1 है ये कॉमन है। फिर जो आपका सेशन नंबर 2 है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज, नॉर्मल जो कंप्यूटर आपका हम पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर वगैरह, वो आपका यहाँ पर आता है, और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक, तो ये आपका सेकेंड जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन है उसके लिए सिलेबस होता है। तो अगेन जनरल अवेयरनेस कॉमन है। अब आपको बस करना कुछ नहीं है, 1 साल का जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है। ये देखिए जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो बस आपको करना ये है कि बस 1 साल का करंट अफेयर्स रेडी करना है। पेपर कब हो रहे हैं आपके, देखा आपने, देखो फिर से दिखा देती हूँ पेपर। ये देखिए पेपर आपके होंगे सितंबर अक्टूबर में। तो आपको कब से कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा मैं आपको बताती हूँ। आप स्टार्ट कीजिए सितंबर 2023 से, और जब तक पेपर नहीं होता, कि सितंबर में हो सकता है पेपर, अक्टूबर में भी हो सकता है, तो तब तक के करंट अफेयर्स पढ़िए। तो 1 साल का करंट अफेयर्स हो जाएगा। हालांकि मैंने नवंबर से लेकर आपका जो मई मंथ है उसमें हर एक मंथ के टॉप 100 MCQ कवर किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। मार्च के रह गए हैं, मैं मार्च के कंप्लीट कर दूंगी, तो आप उनको भी देख सकते हो, तो एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और अगर आपने इन 100 क्वेश्चन को पढ़ लिया ना, यहाँ से डेफिनेटली 100% SSC में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये डेट्स याद रखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आउट होती हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लिंक को शेयर कर सकते हैं जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि हमको कब और कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।